नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। बीकानेर जिले की पंचायत समिति बीकानेर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कतरियासर के सरपंच संतोष, जिनके सरपंच प्रतिनिधि सुरजाराम से विश्व सेवक समाचार टीम ने पंचायत से संबंधित बातचीत करते हुए खास मुलाकात की। तो आइए जानते हैं शिवलाल खींची के साथ सरपंच प्रतिनिधि एवं समाज सेवी सुरजाराम के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत कतरियासर पंचायत समिति बीकानेर, जिला श्री बीकानेर के जो वर्तमान सरपंच है संतोष और उनके सरपंच प्रतिनिधि हैं श्रीमान जी सुरजाराम जी ज्ञानी से खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। जो भी कार्यकाल रहा, कैसा रहा, जनता के प्रति किस प्रकार का जुड़ाव है, बात करते हैं इनसे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आज के विश्व सेवक पत्रकार जी, हमारे गांव में पधारने का बहुत बहुत स्वागत जी। हमारे गांव के लिए इंटरव्यू के लिए पहली बार ही ये पत्रकार पहुंचे हैं जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सरपंच साहब, जानना चाहूँगा आपका राजनीतिक परिचय है, जो कहाँ से शुरुआत की, आज वर्तमान में आप सरपंच हो, थोड़ा बताएं। हम ज़्यादा तो राजनीतिक में नहीं आए। पिछली बार 2015 में मैं चुनाव लड़ा था, उसमें कुछ मतों से मैं जनता ने मेरे को नकारा घोषित कर दिया जी। तो ये जनता का फैसला था जी। 20 में चुनाव हुआ। इस चुनाव में जनता का रुझान हुआ जी। मैंने मना किया भी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो जनता ने, गांव वासियों ने, ग्राम पंचायत रखा आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा जी। तो गांव के सहयोग से मैंने निष्पक्ष भावना से मैंने चुनाव लड़ा जी। चुनाव लड़ा तो गांव ने मेरे को मेरी कदर कर दी जी। तो मेरे को प्रतिनिधि बना, सरपंच प्रतिनिधि बना दिया, गांव का पंचायत का भार संभाल दिया जी। संभालने के बाद जैसा भी मेरे अंदर की भावना आई थी कि जो किसी ने मेरे को सरपंच चुना है तो अपने को एक दृष्टि से देखना है, दो नज़र से नहीं देखना है। तो मैंने एक समान, मैंने सभी को एक समान देखा है। और आज भी मेरी अंदर की आत्मा यह है कि मेरे लिए सब गांव बहुत बहुत प्रभावी है, जो जिसका मैं एहसान जीऊँगा जब तक रखूँगा, भूलूँगा नहीं जी। तो इसके बाद ग्रामवासियों और ग्राम पंचायत सभी मेरे बुजुर्ग माताओं बहनों ने मेरा बहुत बड़ी कदर की, इसका स्वागत हुआ, धन्यवाद। सरपंच साहब, बहुत अच्छी बात बताई भी। 36 कौम के लोगों को आप साथ लेके चल रहे हो। बात करते हैं विकास के मुद्दों पे। अहम मुद्दा आता है ग्राम पंचायत कतरियासर का पेयजल का। कहते हैं ना, जल है तो जीवन है। पानी को लेकर आपके कार्यकाल में किस प्रकार की दिक्कतें आई और क्या कुछ करवाया आपने? हमारे गांव के अंदर पेयजल का संकट था जी। तो हमने गांव में ग्राम पंचायत स्तर पर हमने पाइपलाइनें डलवाई जी। पाइपलाइन डलवाने के बाद में हमारे यहाँ गांव के अंदर जी। केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने एक जल जीवन मिशन की योजना भेजी, उसमें एक पानी की टैंक बनाया जी। और फिर भी वैसे कुछ लोग यहाँ के हैं जो कर्मचारी लोग, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं जी। तो कई लोगों में घर में कनेक्शन हो गया, रखे होगा, हुआ नहीं जी। और जैसे पीएचडी बार बार हमारे को परेशानी भोगाती है। ट्यूबवेल की मशीन मोटर बढ़ जाती है, 4-4 दिन तक आते नहीं है। और कुएं मेरे गांव में 4 कुएं हैं, 4 में एक ही दिक्कत रहती है जी। तो वो कभी तो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, कभी कुछ ही बहाना बना लेते हैं, फिर भी हम संघर्ष करते हैं गांववासियों की तरफ से, जब हमारे को गांव से संकट से कुछ बचाव हो रहा है पेयजल की हिसाब से। भी आपकी सोच तो ही है हर घर तक पानी पहुंचे। जी सरपंच साहब, बहुत अच्छी बात बताई। सर, जानना चाहूँगा, अहम मुद्दा होता है शिक्षा। कहते हैं ना, शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही दौड़ेगा। बालिक और बालिकाओं की शिक्षा के प्रति किस प्रकार का कार्यकाल रहा आपका, किस प्रकार की व्यवस्था की आप? सब ऐसा है कि जैसे मैं शिक्षा के बारे में कह रहे हैं या शिक्षकों को देख रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर मेरे 12वीं तक स्कूल है लड़कों की, उसके अंदर 24 टीचर है। तो 24 टीचरों में से आज फिलहाल 5 टीचर उपस्थित है। हमने एक बार तालाबंदी करी तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा हम आपका ये पूर्ति करेंगे और आप एक बार तालाबंदी खुलवाओ।
तो हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो प्रिंसिपल मैडम है जी वो 6 महीने से डेपुटेशन पे चल रही है। जी वो ताला खुलाने के लिए आई और उसके बाद सब अधिकारियों ने कहा कि आपका स्टाफ पूरा हो जाएगा। 1 साल 1.5 साल से ये कंडीशन है, स्टाफ दिनों दिन कम हो रहे हैं। कम से कम 5-6 टीचर ऐसे हैं जो डेपुटेशन पे हैं, जी कोई कहीं है कोई कहीं है। जी। हमने शिक्षा विभाग में जाके अधिकारियों ने 20 बार जाके माथापोड़ी की तो उन्होंने कहा कि हम आपका स्टाफ भेज देंगे। फिर लास्ट में एक शिक्षा विभाग के अधिकारी ने कहा कि ऐसा है, जी सही राय ये है कि आपके पास कोई ऐसा मसला नहीं है जिसमें हम एक बार आपकी पूर्ति कर देंगे और आप शिक्षक पूरे नहीं होंगे। जी हमने कहा भाई शिक्षक पूरे नहीं होते हैं तो हमारे जैसे एक स्कूल में 3 से बच्चे हैं तो एक बकरी चराने वाला 3 से बच्चों को 2 जने चरा नहीं सकते। राइट तो ये बच्चे हैं जी और एक फर्स्ट क्लास से लेके 12वीं तक के है, तो अब देख लो इसमें बड़े छोटे सब है। जी तो शिक्षा के प्रति हमारे गांव में कोई व्यवस्था की कमी नहीं है, टीचरों की कमी है। हमने पिछली बार ही अभी खनिज विभाग से 12वीं तक स्कूल में 3 हॉल बन रहे हैं, जी। इतने बड़े बड़े बन रहे हैं कि जैसे कहीं बने हुए नहीं है। जी और उसके अलावा पहले थी ये लग रहा था कि भाई जैसे दीवारों और गलत है, तो हमने एमएलए साहब को रिक्वेस्ट किया कि साहब कुछ न कुछ इसका गेट और ये टूट गए हैं। जी। तो एमएलए साहब ने अपने कोटे से 10 लाख रुपए स्कूल के लिए दिए, गेट वेट बने हुए, कलर वलर हो गए, जी सारा कंप्लीट हो गया और उन्होंने उद्घाटन कर दिया। जी तो अब टीचरों वाली हमने एमएलए साहब को बोला तो एमएलए साहब ने कहा भाई ये तो हमारे बस की बात है जी। नहीं, ठीक है, साफ कहना, संतुष्टि रहना, जी धोखे से किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना। जी फिर उन्होंने ये कहा कि भाई ये शिक्षा विभाग का काम है, तो शिक्षा विभाग के लिए हमने सबको, जैसे हमारे पंचायत समिति के अंदर सरपंचों की मीटिंग होती है, मीटिंग में बार बार हमने बोल दिया, शिक्षा विभाग वालों को बोल दिया, और गांव का आए दिन मुद्दा यही है कि जो सरकार की व्यवस्था चल रही है उससे सफलता नहीं होने से जने मेरे गांव के अंदर 5 स्कूलें प्राइवेट सेक्टर चल रहे हैं जी और वहाँ अब लेवल रहता है, तो जो 12वीं तक सरकारी स्कूल का टीचर है, एक प्राइवेट स्कूल का टीचर है, वो 10वीं पास वाला है, वो स्कूल चला रहा है। और यहाँ शिक्षा का अभाव कमजोर होने के वजह से बच्चों की ये कंडीशन है। जी अब रहा सवाल बालिका स्कूल, जी तो बालिका स्कूल में, मेरे स्कूल में बालिका है कम से कम है तो 250 पौने 300 है, जी तो वहाँ ही यही पोजीशन है। जी प्रिंसिपल रहती है, प्रिंसिपल को बोला, प्रिंसिपल ने कहा साहब टीचर लाना तो मेरे साथ हाथ है नहीं, तो उसमें ही हमने व्यवस्था करवाई किसी तरीके से। सरकार की ओर ने तो हमने किसी से जाके भीख मांगी, जी एमपी साहब से हमने जाके भीख मांगी, साहब हमारे बच्चियों के लिए दिक्कत है, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी सुबह प्रार्थना कराते हैं तो धूप में खड़ा रहना पड़ता है। जी तो एमपी साहब ने 1-2 बार कुछ कहा, फिर हमने कहा साहब झूठी बात नहीं चलेगी, सच कहो जी तो हम करेंगे। तो एमपी साहब ने पूरे स्कूल के चौक के अंदर टीन शेड दिया, टीन शेड से बच्चियों के लिए व्यवस्था बढ़िया तरीके से हुई। वो व्यवस्था होने के बाद हमारे गांव की बच्चियाँ 3-4 जगह खेलने के लिए गई, तो उन्हें 5 गांव को हरा के और वर्ल्ड कप लेके आई वो। वेरी गुड। और वहाँ अब और भी समस्या है, जैसे हमने इनको बोला कि भी जो अपने पुराने हैं, जो आज से 25 साल पहले जो कमरे बने हुए हैं स्टाफ के रहने के लिए, तो स्टाफ कोई नहीं रह रहा है, जर्जर व्यवस्था में है, इसको आप हटाओ। तो हमने इधर उधर से जानकारी ली तो कभी ये शिक्षा विभाग का काम है, ग्राम पंचायत कर नहीं सकती। तो हमने प्रिंसिपल मैडम को बोला कि भी आप अपना लेटर भेजो पीडब्ल्यूडी से कि ये नकारा घोषित करा के हटाओ, यहाँ बच्चियों के ग्राउंड बन जाएगा और कोई कहीं से फंड से किसी से पैसे लाएंगे तो ताकि ये लुक बन जाएगा, तो स्कूल के लिए बढ़िया हो जाएगा। मेरी उम्मीद है कि ये स्कूल का तरीके से चलाए तो कतरिया सर के अंदर बालिका है जो चढ़ बढ़ के पढ़ाई में भाग ले रही है, तो इसमें यह हो जाएगा कि मेरे को ये उम्मीद है कि हमारी बच्ची और गांव के प्रति मेरा यह है कि ये स्कूल की स्थिति शिक्षा विभाग सुधार दे और शिक्षा तरफ ध्यान दे, तो मेरे कतरिया सर बालिका कॉलेज भी बन सकती है। तो बालिका कॉलेज बनने से मेरे यहाँ आसपास के एरिया में कहीं नहीं है। कतरिया सर एक जसनाथ जी का मंदिर है, सती माता का मंदिर है, तेजे जी का मंदिर है, तो लोगों की भावना है कि भगवान के प्रति जैसे लोग
कोलाई जाते हैं, कोई हरिद्वार जाते हैं। हमारे जसनाथ जी महाराज वो सती माता का यहाँ समाधि स्थल है और बड़े बड़े नेता हैं, उनकी प्लेटें लगी हुई है। जैसे वसुंधरा राजे 2 बार आई हुई है मेरे गांव में, सीएम अशोक गहलोत 1 बार आए हुए हैं, मंत्रीगण हर बार अपने लिए भगवान से प्रार्थना मांगते हैं और भगवान उसको सफलता देती है, परंतु शिक्षा विभाग हमारे को सफलता नहीं देती। जी, मेन समस्या आपके टीचरों की है। जी सरपंच साहब, जानना चाहूँगा, कहते हैं ना युवा पीढ़ी आज देखा जाए नशे की ओर अग्रसित हो रही है, नशे को रोकने के लिए पंचायत या देश को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हो आप? भाई नशा का तो मेरे गांव में वैसे ही नशा कम है जी, क्योंकि मेरे यहाँ अब जो युवा बच्चे हैं जी, वो और नशा नहीं तो ये गुटके फुटके खा रहे हैं। जी, तो शिक्षा के प्रति जो बच्चे जा रहे हैं जी, उनमें टीचर पूरे होंगे तो उस चीज़ का प्रचार भी होगा कि भाई नशा मुक्ति होनी चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ शिक्षा ही अभोग चल रही है। जी, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। मेरे गांव में 1 नंबर बात यह है कि अभी तक दारू का ठेका नहीं है वेरी गुड। और मेरी ये भावना है कि मैं ठेका गांव में दारू का खुलने नहीं दूंगा। जी, और मेरे जसनाथ जी का गांव है, नशे प्रति वैसे भी भावना गलत है। जी, नशे का कुछ लग रहा था तो मेरी ग्राम पंचायत के सामने गांव पूरे ने मिल के एक मंदिर बनाया। जी, मंदिर बनाया, जो मंदिर से ये प्रॉफिट हो गया है मेरे को लग रहा है। अभी तक मंदिर का 9-10 दिन हुए उद्घाटन हुए, जी, तो मेरे को देखने को लग रहा है कि मंदिर में जो जा रहा है वो तो वो चाहे किसी ने गुटखा जर्दा खा रखा है तो वो थूक के जा रहा है। जी, और दारू चाहे कोई पीने वाला हो और कहीं से और जगह से ले आता है तो वो वहाँ गांव की चौपाल के अंदर खड़ा नहीं जाता। तो उससे ये हमारे को महसूस है कि ये भगवान की तपस्वी भूमि है, जी, तो इसके प्रति ठीक होगा। जी, और उसके अलावा मेरे गांव की मुख्य समस्या है सीवर लाइन और पानी की। जी, पानी का तो अब जैसे कहते हैं तो पंचायत समिति या जिला परिषद वो फ्लोक चल रही है। जी, उनको हमने वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आए उस दिन आके गई तो वसुंधरा राजे ने कलेक्टर साहब को तलब किया, उन्होंने सब कुछ किया कि आप डॉक्यूमेंट भेज देना। मैंने कहा साहब इसमें यह है कि सीवर लाइन मैंने 5 जगह चिन्हित करवा के और मैंने पर्सनल इंजीनियरिंग बुला के मेरी पंचायत लेवल पे सर्वे करवा के उनको बायोडोटे भेज दिए और उसके पास नक्शा भेज दिए। ग्राम पंचायत की ये पोजीशन नहीं है कि उनके पास पैसे हो। जी, मेरे ग्राम पंचायत के अंदर पंचायत समिति का 1 पैसा नहीं है, जी, ने मेरी पंचायत के अंदर जिला परिषद का है। जी, हम तो किसी से भीख मांगते हैं, कोई भीख देता है तो हम दान दाता कर देते हैं, नहीं देते हैं जैसे रोटी मिल रही है उससे काम चला रहे हैं। जी, तो जनता है, वो गांव है, वो सबका होता है। जी, इसमें जो भी कोई दुराचार करती है जो भी सरकार, उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि वो न्याय की बात नहीं है। राइट। वो जब वो कोई कहते हैं कि उसके पास जाओ उसके पास जाओ, मैंने कहा भाई मेरे को गांव ने चुना है, मैं गांव की बात सुनूंगा, मैं किसी की गुलामी नहीं करता। और सरपंच किसी के पाड़े का नहीं होता, जी, सरपंच होता है जनप्रतिनिधि पूरे गांव का होता है। जी, मैं ये कोई मान रहा है कि ये किसी का और ग्रुप का भाग ले रहा है। जी, अरे भाई जिस काम आप पैसे दोगे तो आप जिस हिसाब से पैसे दोगे तो हम तो आपका फीता कटवा लेंगे। राइट। गांव में तो दो। सही बात। मेरे बच्चों के लिए विकास के लिए बात हुई। मेरे चुनाव के टाइम उन्होंने मुद्दा उठाया कि सरपंच साहब जैसे आप आए हो, जैसे मैं दैनिक भास्कर वाले पत्रकार आए कि साहब आपकी भावना बच्चों के प्रति क्या है। मैं को बच्चों के प्रति यह है कि बच्चों ने कहा खेल मैदान, मैं को खेल मैदान ऐसा है मैं सिस्टम देखूंगा। मैं अभी तक चुनाव लड़ रहा हूँ, जी, जैसा मेरे से सहयोग होगा उतना मैं सहयोग करूँगा। जी, तो उसमें कोई दिक्कतें आ गई। जी, बच्चों ने कहा भाई खेल मैदान में बना नहीं सकता, आप खेल मैदान का एरिया बना लो, उसमें मेरी पंचायत से मैं कुछ करूँगा। तो मैंने मेरी पंचायत की तरफ से जी, वहाँ पाइपलाइन डलवा दी, जी, पानी की टूटियाँ लगी, वहाँ पानी और की व्यवस्था हो गई। जी। अब बच्चे जाते हैं और उसकी अपने अपने हिसाब से तैयारी करते हैं। जी। तो सर बात करते हैं कतरियासर ग्राम पंचायत की रोडों की, किस प्रकार की व्यवस्था रही आपके कार्यकाल में? मेरे कार्यकाल के अंदर बड़ेबा से कतरियासर रोड मैंने नरेगा से 3 किलोमीटर मैंने ग्रेवल बनाई। जी, ग्रेवल बनाई तो मैंने सरकार के आगे बात रखी, मेरे और भी जैसे नेता हैं उनका आगे रखी। तो उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा है
कि आप नरेगा से ग्रेवल बनवा दो। जी तो मैंने हाथों हाथ ग्रेवल गिरवाई। जी ग्रेवल गिरवाई, उसमें भी मेरी दिक्कत आ गई जी कि मेरे से पहले जो सरपंच था उसने लेबर उठा ली। जी तो मैंने ग्रेवल बनाई जो मेरे स्तर पे बनवा के सिर्फ मटेरियल के पैसे ही मिले हैं मेरे को, अच्छा लेबर के पैसे मेरे जेब से लगे हैं। फिर भी मैंने बनाई, वो गांव का विकास हो, जी और वो गांव का विकास हुआ, उसमें गांव जुड़ा है। जी रानीसर से कतरियासर, जी ये आज 1 साल से मेरे यहाँ चल रहा है जी कि वो ठेकेदार कभी तो 10 दिन 5 दिन काम करता है, 10 दिन रोक के चला जाता है, 2 दिन करता है, 15 दिन आता नहीं है। जी अभी तक ही वो फ्लोक चल रहा है। जी तो ये तो कमी है किसकी है? मैंने पीडब्ल्यूडी को बोल दिया बार बार। पीडब्ल्यूडी का बड़े अधिकारी थे, जिस दिन कलेक्टर साहब आए उनके साथ आए तो उनके सामने हमने बात रखी। जी उन्होंने कहा भाई 10 दिन में तैयार हो जाएंगे, उसको हो गए 3 महीने, जी अभी तक वो पूर्ति नहीं हुआ है। जी फिर रहा गांव के विकास की बात, मैंने पंचायत लेवल पे 8-9 रोडें सीसी ब्लॉक की बनाई है। वेरी गुड। जो मैंने बनाई है वो निष्पक्ष भावना से बनाई है और गांव के आम रास्ते के लिए बनाई है। मैंने किसी एक निजी घर के नहीं बनाई, भी सभी को साथ लेके चले। साथ लेके। ये नहीं रहा कि इसका पक्ष को इसका नहीं पक्ष को। तो मैंने भावना इसी हिसाब से रखी कि भगवान का जहाँ दर्शन करने जाते हैं वो रास्ते में नहीं रुके। जी राइट। और आज भी आप जाके देख सकते हो जो काम हो रहा है उसमें कोई अर्ज। फिर मैंने ये भी पॉइंट ले रखा है, मेरी लेबर को कह रखा है कि अपने जो पैसे मिल रहे हैं उनमें काम 1 नंबर होना चाहिए। जी मेरे पास मेरे चेकिंग के लिए कभी कोई आता है, काम चलता है जब कोई आता है, और जो कुछ करता ही नहीं तो उसको डर क्या है? जब अपने सही है, रिकॉर्ड में सही है तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? और मैं ज़्यादा अगर पंचायत के अधीन, पंचायत समिति का अधीन ही नहीं रहता, मैं काम करके बाद में करता हूँ। जी बहुत अच्छी बात बताई। मारवाड़ी में कहने की बात है, रांडू बेसी गाड़ का माँ ने गाड़ू, माँ के और रांड के भी फर्क है की बात है। सरकार ने पैसा काम है जगह देना पड़ता है, 2 दिन मोड़ा बेगा देसी। राइट। तो सरपंच साहब मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे। विधानसभा के चुनाव नज़दीक है, तीनों पार्टियां जोरों शोर लगा रही है, पार्टी के प्रति किस प्रकार की उम्मीदें रखते हो आप? भाई हम तो जैसे ये जो वर्तमान सरकार चल रही है जी इसके तो हमने कारनामे देख लिए। जी किसानों की कंडीशन ये है कि हमारे 6 घंटे बिजली थी, जी 6 घंटे से उन्होंने कर दी 5 घंटे। जी 5 घंटे करने के बाद में सवरेरा कोई जीएस बन रहा था तो गांव वालों ने कहा भाई एक बार आप शांत हो जाओ, जीएस बनने के बाद में आपकी लाइट की समस्या मिट जाएगी। जी तो हमारे जो किसान भाई थे उन्होंने 20 दिन तक बिगर लाइट फसलों का इंतजार किया। जी फिर वो जीएस बनने के बाद सरकार ने ऐसे कोई सुविधा नहीं निकाला। मैंने रोशनगर विभाग में खूब, विद्युत विभाग में खूब घेराबंदी की, खूब चक्कर लगे, तो हमारे को लाइट मिलती 2 घंटे। जी 2 घंटे से 3 घंटे ट्रिपिंग होती बार बार। जी ट्रिपिंग होती है कि मकसद ये हो गया कि ट्रिपिंग होती है तो एक ट्यूबवेल वाले की एक मोटर बढ़ती है तो 50,000 का खर्चा पड़ता है। राइट। मेरे गांव में 350-400 कुएं हैं जिसमें रोज की 10 मोटरें 15 मोटरें निकलती है। जी अब किसान कितना पीड़ित होगा उसमें, 10 मोटर रोज खेती पे डिपेंड है। डिपेंड है। जी और मोटर वाले के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मोटर बांध के चला जाए। जी वो बांधता है, जितने में लाइट आ जाती है तो फिर उसका चला जाता है। जी कई किसानों की तो ये कंडीशन है कि जिन्होंने कुआं छोड़ना पड़ गया, जी क्योंकि ये कंडीशन है कि वहाँ तक लाइट पहुँच ही नहीं पा रही है। फिर हमने चीफ साहब से बात की तो चीफ साहब ने कहा कि आपकी लाइटें चोरी होती है। जी मैंने कहा साहब चोरी होती है तो आपका क्या काम है? जी कार्रवाई करो आप। कार्रवाई करो। जी हमने कौन सा आपको रोका? जी हमको आपसी में क्यों लड़ा रहे हो? वो आपसी में कहते हैं कि ये फिटर वाला ये करता है, ये फिटर वाला ये करता है, तो ये मतलब ये कहते हैं हमारे पास लाइट नहीं है। तो आपके पास लाइट नहीं है तो आप पहले कह देते ना जी कि हम फ्लोक हैं। तो काश्तकार जो काश्त करता तो अपनी सोच समझ से करता, आपको ही परेशान नहीं होता और हमारे को नहीं होना पड़ता। फिर इनका सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, जिस दिन लाइट बंद है उस दिन AN JN और जो हमारे रोशनी के अंदर कर्मचारी है वो सारे स्विच ऑफ कर लेते हैं। जी स्विच ऑफ कर लेते हैं। इसका है कि साहब किसी ने कर दिया होगा या चार्ज में लगा हुआ, ये तो कोई समाधान तो होगा नहीं, बहाने बनाना है। बहाना बनाना है। जी और हमने देखा जाए तो इस साल के अंदर
50 बार घेराबंदी कर ली, सब जगह कोई समाधान नहीं है। और कईयों पे ऐसा हो रहा है 10-10 घंटे लाइट ले रहे हैं जी, और कोई 3 घंटे के लिए रो रहा है। तो इसका ये उदाहरण हो गया कि ठाई टोपली बाकी का लंगोट भ्रष्टाचार से मुक्त है। ये जी, भ्रष्टाचार की वजह से हो रहा है। भ्रष्टाचार कौन करा रहा है इसको या तो भगवान जानता है या ये विभाग जानता है। जी, इसका हम किसी का नाम लेके तो कह नहीं सकते, क्योंकि कर्मचारी जो लगा हुआ है वो ठेकेदार के हैं, जी, अधिकारी है सरकार के हैं। और ये समस्या का समाधान नहीं होगा तो किसान ये नहीं चाहते कि ये सरकार वापस आए। जी, जैसे अब बहुत है, दावेदार बहुत होते हैं, अपने अपने होते हैं। जी, तो लोगों की भावना है कि हमारे यहाँ सरकार पीछे आई वैसी मजबूत है। जी, हमारे पिछले 5 साल इस सरकार से पहले कार्यकाल गया है, उसके अंदर लाइट की कभी भी किसी ने सोचा नहीं कि कमी आएगी। जी, और उन्होंने एक विशेषता चालू की थी, वो गांव खेत में ढाणी में लाइट। जी, वो उस टाइम उसका नाम रखा हुआ था मेरे दीनदयाल। अब वो दीनदयाल कौन से बस्ते में डाल के ले गए ये पता ही नहीं। एक हमारे गोरखनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, दीनदयाल के टाइम था और उसका चुनाव से थोड़े पहले नंबर आ गया था। जी, अब वो रात ही हम उस जागरण में गए थे, वो बेचारा पुजारी कह रहा था कि सरपंच साहब ये कहा हुआ। मैंने कहा क्या बोला? तो क्या वो विद्युत विभाग वाले कह रहे हैं कि आप 4 कनेक्शन लाओ। जी, अब जिसके ट्यूबवेल खेत में है वो अपना कैसे डिमांड जमा कराएगा? जी, फिर उसने किसी तरीके से उसको डिमांड जमा करवाया। जी, 4 करके वो वापस गया तो उसने कहा साहब 7 करवाओ। अच्छा, बढ़ाता ही गया आगे, बढ़ाते गए। मैंने उसको रात को बोला, मैं को भाई मन तो इसो विचार लागे कि लारू कोई मामलो चुनाव बा सल्टी जना तेरे कनेक्शन भी पहला मन हम तो लाग्यो को जी, गड़बड़ है जी। बाकी भगवान ने कुछ प्रेशर डाला तो हो सकता है वो करते डर के। जी, तो अब कोई अलग अलग पार्टी अपना अपना कर रही है। जी, हमारी भावना ये है कि जो पीछे जो राज आया था उस राज के हिसाब से किसानों का जीवन उसी से सुधरेगा। जी, अब जैसे ये लॉलीपॉप है, जी, अरे किसी को दे दिया साहब मोबाइल दे दो विधवा को, अरे विधवा मोबाइल से किससे बात करेगी? जी, बच्चियों को मोबाइल दे दो 12वीं वाली को, और तो बच्चियां पढ़ रही है वो मोबाइल से क्या करेगी? जी, और या कोई जो एकदम कमजोर वर्ग है उसको दे दो। मेरे को लग रहा है ऐसा घर कोई नहीं मिलेगा जिसमें मोबाइल ना हो। जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो ये मोबाइल में फंक्शन आते हैं ये मोबाइल बंद होने चाहिए, जी, ताकि छोटे बड़े बच्चे छोटे बड़े जो भी है उन पे प्रभाव ना पड़े। जी, मैं मेरा ही कह रहा हूँ, मेरा पोता कल खेल रहा था, मोबाइल ले गया, जी, उसने फंक्शन उड़ा दिया मेरा आने वाला, तो उसको पता नहीं था। जी, वो अपने देख रहा था, कोई उसमें आ रहा था। जी, तो इससे प्रभाव कोई मोबाइल से अच्छा नहीं पड़ता। फिर पिछली बार जी, 15 अगस्त को सरकार ने नया सिस्टम बनाया कि सब पे ये अपने बीपीएल को ये बांटेंगे राशन। साहब राशन तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 350 रुपये का था जी, और मेरे लगे उस दिन 4000 रुपये कि आप साहब उसका उद्घाटन करो, प्लेटें बांटो, ढेंकड़ करो, झंडा लगाओ, कलर वाला की ये है, कलर वाले की मनमोली होगी साहब मैं 10,000 रुपये दूंगा कलर का, क्योंकि एक दिन में कलर होना था, एक दिन में राइट नहीं है। तो फिर उन्होंने पैसा मांगा। तो ऐसा क्या करने की जरूरत है? जी, भाई भगवान बरसात करता है तो सबके फसल होती है। जी, तो सरकार कुछ करेगी तो किसानों के प्रति करेगी तो अपना आप सफलता मिलेगी। किसानों के लिए नहीं करेगी तो मेरे को लग रहा है ये गड़बड़ी है मामला। जी, फिर जनता जनार्दन है, जो जनता चाहेगी वैसे होगा। ये थे कतरियासर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि सूरजाराम जी जानी, जिन्होंने कीमती समय निकाल के टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।